नमस्कार, मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे सरगर्मी तेज़ होती जा रही है। आज हम हैं पटना में और हम जानेंगे कि इस बार बिहार से इंडिया गठबंधन जीतेगा या एनडीए गठबंधन। ये बताइए कि इंडिया गठबंधन इस बार जीतने जा रही है या एनडीए? ना जात पे ना पात पर, मेरा उंगली दबेगा हाथ पर। ठीक है, एकदम हाथ पे, एकदम कोई जात कोई पात नहीं। ठीक है, हम कह रहे भैया, मंदिर बांटा मस्जिद बांटा, बांट दिया भगवान को। हाथ जोड़ के विनती करते हैं, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। यहाँ पे इंसान को बांटा जा रहा है। हिंदू का एहसास कराया जा रहा है कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम का एहसास कराया जा रहा है कि मुस्लिम है। ये हो रहा है यहाँ पर। नफरत का बीज जो बोया गया था 2014 में, वो उभर के सामने आ रहा है। तो हम लोग नफरत नहीं चाहते, हम लोग मोहब्बत चाहते हैं। हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, संविधान की विचारधारा पर चलने वाले हैं। तो हम लोग मोहब्बत चाहते हैं। जब 1947 में देश जब आज़ाद हुआ था, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने अपना लहू इस मिट्टी में बहाया था, वही भाईचारा गंगा जमुना तहजीब वाले भाईचारा में हम रहना चाहते हैं और उसी में हमको मज़ा आता है। हम गर्व करते हैं कि हम ऐसे देश में रहते हैं कि जहाँ पर हज़ार तरह की जाति और प्रजाति पाती है। हम उस देश में रहते हैं, हमको गर्व होता है इस देश में। अच्छा, एनडीए तो कह रही है कि 400 पार इस बार लाएंगे। देखिए, लोकतंत्र है, हर कोई को बोलने की आज़ादी है। एनडीए बोली 400 पार, और उनके जो साथ में गठबंधन में भी आए नीतीश कुमार, वो बोल रहे हैं 4000 एमपी उनके साथ रहेगा। तो समझने वाली बात है कि लोग बौखला गए हैं, मतलब कुछ भी। अब जो बेटा जो है चिराग पासवान भतीजा लगेगा, उनको बोलते हैं कि हम भाई को अपने सम्मान करते हैं, भाई का आदर करते हैं। मोदी जी भाई, मतलब कुछ भी मानसिक संतुलन खराब हो गया है। कुछ भी कहीं बोल सकते हैं, चचा को भतीजा, भतीजा को बेटा, बेटा को भाई, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये चुनाव जो 2024 का चुनाव है, ऐतिहासिक चुनाव है। ये ऐतिहासिक चुनाव है। ये चुनाव जो है युवाओं का चुनाव है, क्या कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा आबादी युवाओं की है। तो युवाओं की सोच से हमारा देश अब चलेगा, ना कि जुमलेबाजी पे चलेगा। बहुत हो गया जुमलाबाजी, बहुत लंबा लंबा फेंक लिए हैं। तो मोदी जी अब विनती करते हैं कि हमारे देश के युवाओं के साथ मत खेलिए, मेरे देश के जवानों के साथ मत खेलिए, मेरे देश के किसानों के साथ मत खेलिए। बहुत हुआ, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की नहीं चाहिए भाजपा सरकार। अच्छा, आप बताइए कि इस बार इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन किसकी जीत? नरेंद्र मोदी जी। हाँ, और क्या, कोई नहीं। वो एगो डायलॉग मार रहे थे कि हाथ बटम दाने, हाथे नहीं रहेगा तो बटम जाएगा कहाँ। हाथ का कहानी खत्म है, सिर्फ कमल। नरेंद्र मोदी जी मेरे रहेंगे। 400 का जो वादा है उसमें आगे पीछे हो सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं है, मगर 40 सीट ठोक के आएगा। 40 में 40 लाएगा बीजेपी का। 400 का हम इतनी नहीं करेंगे। आप क्या बोलना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी जब तक है तब तक साथ, तब तक विकास। नरेंद्र मोदी जब तक बीजेपी एकदम आएगा। बीजेपी में कोई सुनवाई नहीं है। इन लोगों को खुद पता चल जाएगा। अभी चुनाव का रिजल्ट आने दीजिए ना, आते आते इन लोगों को पता चल जाएगा। हड़कम मत जाएगा पूरा। विपक्षी पार्टी तो बोल रही है कि इतनी सीट नहीं आएगी, तो फिर आप क्या बोलेंगे? अरे बोलने वाला को बोलने दीजिए, बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ बहुत कुछ लोग बोले और उसका कोई परवाह बीजेपी में नहीं आता है, क्योंकि जो होगा वो सामने होगा और सब लोग देखेगा क्या उम्मीद है या क्या है। बस यही बात है और कुछ नहीं। बस प्रधानमंत्री जी वही है। अच्छा, ये बताइए कि एनडीए गठबंधन जीतेगा या इंडिया गठबंधन? सर इसमें मैं क्या कहूँ, ये तो जनता की बात है सर। जनता आप है ना, जनता आप बताइएगा ना, क्या आपको क्या लगता है? आप भी तो शिक्षित व्यक्ति हैं, आप बताइए क्या आपको लगता है? सर देखिए, बीजेपी सरकार में ना 2-4 मुद्दों पर जो है सरकार सर विफल है। पहला है सर रोजगार पे सर विफल है सरकार, और महंगाई पे सर, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है सर, जिसके कारण सर कुछ कहा नहीं जा सकता इस बार सर। ठीक है सर, तो यही 2 मुद्दा है जिस पर सर बीजेपी सरकार सर विफल है। आपको लगता है, जैसे आप एक वोटर हैं, तो आपको क्या लगता है? आपने मुद्दे तो बता दिए, आपको लगता है क्या, कुछ अनुमान आप बता सकते हैं? सर मुझे तो लगता है कि युवा जो है ना सर, वो इंडिया गठबंधन के साथ रहेगा सर जी, क्योंकि उसका सर एजेंडा सही है सर युवा के प्रति। इस बार घोषणा पत्र में भी मैं देख रहा हूँ कि अच्छा वो युवा के लिए सोच रहे हैं सर। क्या ऐसे क्या घोषणा पत्र में कुछ आपको जानकारी है जो बता सकते हैं? सर रोजगार सबसे बड़ी मुद्दा है सर। बोला है कि रोजगार देंगे युवाओं के लिए, उसके बाद जो है सर क्या कहते हैं, रोजगार करने के लिए पैसे देंगे सर, यही सब सर बात है। अच्छा, ये बताइए कि इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन में से कौन जीतने वाला है बिहार में? इंडिया गठबंधन जीतेगा। एनडीए कहाँ से जीतेगा भाई? एनडीए को तो 10 साल तक हम लोग मौका दिया। 2014 से 2024 तक इन्होंने देश में वादा किया था 2 करोड़ नौकरी दिया जाएगा और हर भारत के नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपया आएगा। देश डेवलपमेंट करेगा। बिहार में आके बोल के गए थे कि चीनी मिल चालू होगा, हैं? बिहार को विशेष पैकेज मिलेगा। तो बताइए विशेष पैकेज कहाँ है?
ये लोग इतने बढ़ के एनडीए गठबंधन के नेता जो है कल नवादा में, अब उनको बताइए, एक मुख्यमंत्री को ये भी नहीं मालूम है कि लोकसभा में कितने सीट होते हैं। अब वो बोल दिए मोदी जी को कि 4000 सीट ला के MP दे देंगे। बताइए, 543 लोकसभा में होता है और राज्यसभा में 245 होता है। तो अब ऐसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों एक ही मंच पर बैठकर अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं, तो समझिए कि कितनी जाहिलियत है। तो एक युवा चेहरा आना चाहिए देश में, प्रधानमंत्री, वह किसी भी जाति धर्म मजहब का मानने वाला हो। हम ये नहीं कहते हैं कि राहुल गांधी, अरे चिराग पासवान को आप घोषणा कर दीजिए, आप में ताकत है तो। ये इंडिया गठबंधन के तो नहीं है राहुल गांधी। इंदिरा गांधी शहीद हो गया, राहुल गांधी शहीद हो गया, वो कहाँ गया जी? राहुल गांधी शहीद हो गया, मल्लिकार्जुन खड़गे बोला था, भाग गए हो यार। विपक्ष का दूल्हा कौन है बताओ ना? इधर तो राहुल गांधी, आगे बताओ, यहाँ डिबेट करो। यार यहाँ तो नरेंद्र मोदी है, विपक्ष का दूल्हा बताओ ना। 36 दल का क्या 2-2 महीना करके दूल्हा बनेगा क्या? हाँ, यहाँ राहुल गांधी कौन? कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस तो मुक्त हो चुका है यार, कांग्रेस का नामों नहीं जानता को। 440। बिहार में क्या होगा? बिहार में 40 का 40 आएगा। अगला बार एक मिस हो गया था किशनगंज, वो भी मोदी के झोली में जाएगा, 40 का 40। और 4 जून 400 पार, 400 पार पक्का है, 400 से कम नहीं हो सकता है, लिख लीजिए। कांग्रेस का 30, कांग्रेस का 30, कांग्रेस का 30 शहीद हो गया। एमके स्टालिन का 10, ममता बनर्जी का 10, 450। अगला वाला बात बोलता है वही लोग से। हाँ बताइए क्या हो रहा है इंडिया फुल बहुमत से आ रहा है बिहार में। तेजस्वी यादव, पप्पू यादव फुल बहुमत से आ रहा है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। और केंद्र में राहुल, भारत में राहुल, तबाक रोटी तबे रह जाए, बीजेपी हवे में चल जाए, एकदम आपरी जीतने वाला नहीं है, एकदम नहीं जीतेगा। लालू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। तेजस्वी यादव है कि नीतीश जी मंच पर से 4000 बोल दिए, और राहुल जी MRP का मतलब मिनिमम रिटेल प्राइस बोले, बात नहीं बोलते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोले बिहार और शिक्षित राज्य है। अब बिहार में के गांधी मैदान में अंग्रेजी में भाषण दे रही, क्या बोलेगा? अब आप आ जाइए राहुल गांधी पे, वो बोले आलू डालेंगे सोना निकलेंगे, बहुत पढ़ा लिखे हैं। हमें और दूसरा बात, ये लोग सुन तो लीजिए, ये लोग EVM पे सवाल उठाते हैं। बीजेपी और जगह जीत रही है, EVM खराब है। साउथ में कांग्रेस जीत रही है, EVM ठीक है। कहते हैं कि मंदिर के नाम पे वोट मांगता, बोलते हैं कि मंदिर के नाम पे वोट मांगता। 70 साल आपका शासन था, आप ही मंदिर बना देते, हम सब उठ कर आप ही वोट देते, क्या मना किया था? कहते हैं ताला नाम खुलवाए, वही इंदिरा गांधी नसबंदी कराई, वही इंदिरा गांधी 22 को राज्य में इमरजेंसी लगाई, उन्हीं सुपुत्र का आज हम प्रधानमंत्री देखेंगे? ये बात हमको बताइए, ये जनता जानना चाहती है। बात कहते हैं रोजगार पे, ठीक है मोदी जी बहुत गलत किए, लूट लिए, प्राइवेट कर दे रहे, मार दिए सबको। तो इससे पहले वाला में आप जितना खड़ा है सब रोजगार में है, इस पहले कांग्रेस में था, आपको मिला रोजगार। मोदी जी से पहले आप एलिजिबल नहीं थे रोजगार के लिए, कब तक नौकरी रोजगार मिल गया था? बताइए। पहले बहाली कितना, आप बहाली कितना आ रहा है? अब पहले बताइए, कांग्रेस के राज में कितना बहाली आता था? पहले आबादी 50 करोड़ था, अब 140 करोड़। सर ठीक है, सरकारी भी रहना चाहिए, प्राइवेट भी रहना चाहिए। सरकारी को खत्म कर रहे हैं, प्राइवेट को बढ़ावा दे रहे हैं। आबादी बढ़ाने में जनता जिम्मेदार है, लेकिन रोजगार नहीं देने मोदी जी जिम्मेदार है। बाहर है सरकार, सरकारी को रहने दीजिए, तब प्राइवेट को काम ना, सरकारी को बेच के प्राइवेट को अति बढ़ावा दे रहे हैं। कितना कर्जा पता? 140 का 100। कांग्रेस के समय 2014 में कितना कर्जा था हमको तो आंकड़ा याद नहीं है, अब तिगुना बढ़ गया है। ये पहले 56 करोड़, अब कितना हो गया? 120 करोड़। एक सेकंड सुन तो लीजिए, दुनिया का सबसे ज्यादा विकसित देश कौन? अमेरिका। सबसे ज्यादा GDP में टॉप कौन? अमेरिका। सबसे ज्यादा कर्जा वाला देश कौन? अमेरिका। क्या मतलब विकास नहीं किया है? डेटा बता। ठीक है भैया कहना जायज है, सबसे अधिक कर्ज अमेरिका का है, लेकिन उसी वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है जो बोला है मोदी जी को कि सर आप 2029 तक आपकी GDP जितना रहेगी उतना आप पे कर्ज रहेगा। चलो उससे मेरे को फर्क नहीं भाई, आपने इतना पैसा लेके देश हित में क्या काम किया इसका तो जवाब दे सकते हो ना। मैंने कर्ज लिया अपने देश हित के लिया, तो आपने क्या
चलिए ये भी सही बात है भाई, अब हम कौन होते हैं जनता में, लेकिन चलिए ठीक है भाई, सबके नहीं ठीक है भाई, इनका भी कहना जायज है। कहे कि 2 मैटर पे नहीं 2 मैटर पे जब राफेल का बात उठा तो बोले देश सुरक्षा से जुड़ा हुआ, हम इसके जवाब नहीं दे सकते हैं। पीएम केयर फंड के बारे में पूछा गया तो बोला ये आरटीआई के दायरे में नहीं आती है, ये मेरी जब मर्जी करेगी मैं जवाब दूंगा। तो अब भैया मैं क्या कर सकता हूँ, जनता होने के लिए मैं तो मांग ही कर सकता हूँ आपसे।